प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे, जिस पाठ का सारांश देखते हैं, वह पाठ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित उनका ललित निबंध, जो कि शिरीष के फूल नाम से है। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ का सारांश ग्रहण करने से पहले आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताया जा चुका है कि ये प्रमुख आलोचक, निबंधकार, लेखक रहे हैं, उपन्यासकार रहे हैं। तो यहाँ शुक्लोत्तर युग जो आता है, जो कि 1938 से 1947 के मध्य का माना जाता है, तो यहाँ शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार ये कहे जाते हैं। मूर्धन्य प्रतिभा के धनी ये थे, जिन्हें कई भाषाओं का बहुत ही गूढ़ ज्ञान था, विद्वान व्यक्ति थे। और इन्होंने इस प्रिय विद्यार्थियों इस निबंध में जो शब्दावली प्रयुक्त की है वह निश्चित रूप से आपके लिए प्रेरणादायी है और उन शब्दों का आपको अर्थ अवश्यमेव आना चाहिए। तो संस्कृत निष्ठ जो शब्दावली है उसका प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने निबंध को रूप दिया है। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं इस ललित निबंध को। ललित निबंध सुंदर, ललित का अर्थ होता है सुंदर, जो मन में सभी प्रकार की जो भावनाएं हैं, जिस विषय वस्तु का हम वर्णन कर रहे हैं वहाँ सुंदरता की प्रतीति होती, तो वहाँ ललित निबंध माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, तो आइए देखते हैं इस ललित निबंध को। ये कल्पलता उन्होंने एक निबंध संग्रह लिखा था 1951 में। उस कल्पलता निबंध संग्रह से ये शिरीष के फूल नामक जो निबंध है वो दिया गया है। उसमें इस निबंध में शिरीष के सौंदर्य के माध्यम से, शिरीष का जो पेड़ है उसके माध्यम से, उसके सौंदर्य के माध्यम से विविध विषयों पर जो रोचक विचार हैं वो कवि के द्वारा, लेखक के द्वारा व्यक्त किए गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें लेखक बताता है कि आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह, अर्थात एक सन्यासी की तरह अविचल होकर, अर्थात विचलित नहीं होकर के कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेरता है। और शिरीष के माध्यम से क्या क्या मनुष्य के लिए कौन कौन सी आदर्श प्रस्तुत करने की स्थितियां यहाँ पर बताई हैं, क्या क्या गुण उस शिरीष के माध्यम से हमें ग्रहण करने चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य की जो अजय जिजीविषा है, जीवन जीने की जो उत्कट इच्छा है अजय, और तुमुल कोलाहल अर्थात प्रचंड यानी कि घोर जो कोलाहल है उससे कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ इस कलह के बीच में भी धैर्य और लोक के साथ चिंतारत और कर्तव्यशील होने के मानवीय मूल्य जो है मानव के हृदय में वो जागृत हो। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की जो अनुकरण योग्य जो बातें हैं वो शिरीष के माध्यम से मानवीय मूल्यों की स्थापना को लेकर के यहाँ लेखक ने अपने विद्यार्थी विचार किए हैं। यहाँ हम जो इस निबंध का सार देखते हैं तो क्रमिक रूप से कौन कौन से स्थानों पर उस क्रम में क्या क्या उस लेखक के द्वारा कहा गया है, उस प्रमुख निबंधकार के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में जो प्रश्नों के रूप में आ सकते हैं, उन चीज़ों का हम विस्तृत वर्णन करेंगे यहाँ पर। तो विद्यार्थियों देखिए, इसमें पहले ही बताया जा चुका है कि संस्कृत निष्ठ जो शब्दावली है, तत्सम जो शब्दावली है, उसका साहित्यिक प्रयोग यहाँ पर विशेष रूप से द्रष्टव्य है, देखने योग्य है। ये जो उसकी जो शिरीष के फूल नामक जो निबंध है उसका जो क्रमिक सारांश है, अब वो शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ निबंध लिखने की जो सार्थकता है वो किस प्रकार से व्यक्त की गई है पाठ के आरंभ में ही, निबंध के आरंभ में ही, वो इस प्रकार से है कि जहाँ लेखक लिख रहा है वहाँ चहुं ओर क्या है, शिरीष के फूलों की बहुतायत है और यह कार्य लेखक की प्रकृति के साथ जुड़ाव को सूचित करता है। अर्थात जो व्यक्ति है, जो लेखक है, वो जिस बारे में लिख रहा है और उसी से संबंधित उस वातावरण में रह करके वो लिखता है, तो प्रकृति से जो जुड़ाव है यहाँ पर वो व्यक्त किया गया है कि शिरीष के बारे में लिखना है लेखक को, और शिरीष के पेड़ों के सानिध्य में ही बैठ करके वो लिख रहा है। तो प्रकृति के प्रति उनका कितना ममत्व, कितना उनका लगाव है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो वर्ण विषय और आसामीप्यता उस विषय वस्तु के प्रभाव को और भी बढ़ाने वाली बातें हुआ करती हैं।
विद्यार्थियों आगे बताया है लेखक के द्वारा कि शीरीष वृक्ष का फूलना अर्थात इसकी जो जिजीविषा शक्ति है अर्थात जीवन जीने की जो उत्कट इच्छा है वो किस प्रकार से शीरीष के माध्यम से व्यक्त की गई है। बताया गया है इसमें कि जेठ की जो जलती धूप है उसमें भी जब धरित्री यानी कि धरती निर्धूम यानी कि धुएं से रहित जब अग्निकुंड के समान हो जाती है अर्थात जेठ की जो दोपहरी है उसमें लू चलती है, तापमान बहुत बढ़ जाता है और उस जलती धूप में और धरती जब ऐसी दिखाई देती है कि वो निर्धूम यानी कि धुएं से रहित अग्निकुंड की तरह जलने लगती है, तो ऐसी स्थिति में भी शीरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा हुआ है अर्थात उन विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव उस शीरीष के वृक्ष पर नहीं पड़ पा रहा है। यहाँ बताया गया है लेखक के द्वारा कि शीरीष के आसपास अन्य पेड़ भी हैं, उनका वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। एक वर्णन किया गया है कर्णिकार का जिसे कनेर कहते हैं और एक वर्णन किया है विद्यार्थियों अमलतास का जिसे आरगवत कहा गया है। आरगवत और कर्णिकार दो पेड़ों का और वर्णन शीरीष के साथ किया गया है। तो यहाँ विद्यार्थियों आरगवत जो है अमलतास जो है उसके बारे में कहा गया है लेखक के द्वारा कि आरगवत जो है वो 15-20 दिन के लिए फूलता है और वसंत ऋतु के पलाश की तरह, वसंत ऋतु में जिस प्रकार से पलाश का पौधा है कुछ दिनों के लिए वो फूलता है और धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है, उसकी जो तपन है गर्मी की वो उस पर सहन नहीं होती है। तो यहाँ आगे बताया गया है कि शीरीष से जैसे तुलना की गई है तो उसमें कुछ पंक्तियों का प्रयोग भी लेखक के द्वारा किया गया है और ये बताया गया है कि दिन 10 फूला फूल के खंकड़ भया पलाश। जिस प्रकार से केवल 10-15 दिनों के लिए पलाश जब फूलता है और बाद में वो खंकड़ हो जाता है, अपनी उस शेष होने की अवस्था को, निशेष होने की अवस्था को, समाप्त होने की अवस्था को अर्थात नष्ट होने की अवस्था तक वो पहुंच जाता है, तो उसका फूलना किस काम का। विद्यार्थियों कम समय तक फूलने का कोई विशेष महत्व नहीं है, ऐसा लेखक के द्वारा बताया गया है और आगे उस वर्णन में और बातें बताई गई हैं जो कि शीरीष से तुलना को यहाँ पर अन्य पेड़ों से व्यक्त करती हैं। वो इस प्रकार से है, वहाँ लेखक ने कहा है एक पंक्ति के माध्यम से कि ऐसे दुमदारों से तो लड़ूरे भले फूल है शीरीष। तो यहाँ पर दुमदारों अर्थात जिनकी पूंछें हैं और वो ऐसे हैं कि वो 10-15 दिन के लिए हैं अर्थात ऐसे दुमदारों से तो लड़ूरे भले यानी कि पुच्छविहीन यानी कि जिनके पूंछ नहीं है वही अच्छे हैं, कम से कम सदा के लिए वो पुष्पित तो हो रहे हैं। शीरीष बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो शीरीष पुष्प जो है वो महक उठता है। आषाढ़ तक मस्त बना रहता है, भादों तक भी रह सकता है। ये विद्यार्थियों उस की विशेषता यहाँ पर शीरीष पुष्प की बताई गई है, शीरीष के पेड़ की बताई गई है। विद्यार्थियों यहाँ पर कुछ विशेषणों का प्रयोग उस शीरीष के लिए किया गया है जो आपके प्रश्नों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले उस शीरीष को कहा गया है विद्यार्थियों कालजयी, जिसने काल को जीत लिया है अर्थात काल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, उस ऋतु परिवर्तन का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। और यहाँ पर विशेष रूप से दो शब्दांशों को मिलकर के, दो शब्दों को मिलकर के एक विशेषण यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है, वो है कालजयी अवधूत। अवधूत कहते हैं विद्यार्थियों सन्यासी को, और जो ऐसा सन्यासी जो सांसारिक बंधनों और विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ हो, ऐसा सन्यासी जो सांसारिक विषय वासनाओं से, सांसारिक बंधनों से जो ऊपर उठा हुआ है, किसी प्रकार का जो चमत्कार है उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता, ऐसे सन्यासी की तरह उनको कहा गया है। तो कालजयी अवधूत किसके लिए कहा गया है? उस शीरीष पुष्प के लिए कहा गया है। विद्यार्थियों एक विशेषण और यहाँ पर विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है, वो है अजेयता का मंत्र प्रचारक, यानी कि अजेयता जिससे कोई जीत नहीं सके, ऐसी भावना, ऐसी विशेषता का जो सूचक है उसका प्रचार करने वाला इसको कहा गया है। विद्यार्थियों आगे शीरीष का जो आकार है वो यहाँ पर बताया गया है लेखक के द्वारा। तो इसमें है ये बड़ा और छायादार वृक्ष बताया गया है और वहाँ पर एक शब्द आया विद्यार्थियों रईस। रईसों का जो उद्यान होता था, वहाँ कुछ पौधों को जो मंगल सूचक जो पौधे होते थे उसमें उसकी वाटिका में और चार दीवारी के बीच अंदर जो पेड़ लगाए जाते थे मंगल सूचक,
तो यहाँ उन रईसों के द्वारा अर्थात संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए शब्द आया है रईस, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो मंगलजनक जो वृक्ष हैं, जो मंगल कामना के लिए लगाए जाते हैं, जिनका लगाना शुभ होता है, उनका वर्णन भी यहाँ पर किया गया है लेखक के द्वारा। तो उनमें आते हैं विद्यार्थियों अशोक, अरिस्ट जिसे रीठा कहते हैं, पुन्नाग एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, और शिरीष। इन 4 का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अशोक है, अरिस्ट है, पुन्नाग है और शिरीष है। ये विद्यार्थियों मंगलजनक वृक्षों में के रूप में ये गिनाए जाते हैं। आगे विद्यार्थियों बताया गया है, एक शब्द विशेष आया है यहाँ पर घन मसृण, घन मसृण। इसका अर्थ होता है घना चिकना या गहरा मुलायम। आगे विद्यार्थियों एक शब्द और आया है परिवेष्टित, इसका अर्थ होता है ढका हुआ। विद्यार्थियों आगे वात्स्यायन के द्वारा लिखी हुई जो कामसूत्र नाम की पुस्तक है उसके बारे में भी बताया गया है कि कामसूत्र यानी कि वात्स्यायन द्वारा लिखित कामसूत्र के अनुसार वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला यानी कि प्रेंखा लगाया जाना चाहिए। कामसूत्र में बताया गया है कि वाटिका में जो सघन छायादार वृक्ष है उसकी छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। और पुराने कवि बकुल के पेड़ में अर्थात मौलश्री के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देना चाहते थे। अर्थात यहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी को झूलना है और वहाँ पर तो इन पौधों को, इन पेड़ों को काम में लिया जाता है। बकुल है और ऐसे छायादार वृक्षों में बकुल का नाम यहाँ पर लिया गया है जिन पर झूला जा सकता है। ये एक बकुल जो है विद्यार्थियों मौलश्री के पेड़ को कहते हैं और ये मूल्यवान लकड़ी और के काम आता है। ये औषधि के रूप में भी इस पौधे को काम में लिया जाता है। यहाँ विद्यार्थियों शिरीष की डाल को अपेक्षाकृत कमजोर बताया गया है कि भले ही उसकी जो डाल है शिरीष वृक्ष की वो मुलायम हुआ करती है, कमजोर हुआ करती है, लेकिन सामान्य जो व्यक्ति है उस पर झूला जा सकता है, उस पर झूला डाल करके उस डाल पर झूला जा सकता है। और वहाँ लेखक ये भी स्पष्ट करता है कि मैं उन मोटे पेट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो महिलाएं हैं और उनका वजन कम है तो आराम से उस शिरीष वृक्ष की डाली पर जो झूला है वो डाल करके रह सकती हैं। तो यहाँ पर संस्कृत साहित्य में शिरीष का वर्णन यहाँ पर बताया गया है कि संस्कृत साहित्य में क्या महिमा रही है शिरीष वृक्ष की। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि संस्कृत साहित्य में शिरीष को बहुत कोमल बताया गया है। शिरीष पुष्प केवल इतना तक बता दिया गया है संस्कृत साहित्य में कि केवल भौरों के पदों का, भौरों के जो पैर होते हैं उनका कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। इतना कोमलता उसकी बताई गई है शिरीष वृक्ष की उन संस्कृत साहित्य के ग्रंथों के अंतर्गत। यहाँ विद्यार्थियों शिरीष के फूलों की जो विशेषता है उसका वर्णन भी आगे लेखक ने किया है और राजनेताओं के पदलिप्सा से इसकी समानता बताई गई। बहुत ही सुंदर प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत किया है लेखक के द्वारा कि किस प्रकार से जो राजनेता होते हैं, राजनीति के जो पुरोधा होते हैं, वो अपने पद को नहीं छोड़ना चाहते। तो उनकी जो समानता है शिरीष के वृक्ष से, शिरीष के फूलों से, शिरीष के जो फल होते हैं उनसे की गई है। और बताया गया है कि शिरीष के जो फल होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी वो स्थान नहीं छोड़ते हैं। भले ही उसके फूल नए निकल आए हों लेकिन उसके जो फल हैं वो तब तक अपना स्थान नहीं छोड़ते, अर्थात वो नहीं गिरते हैं स्वतः ही अपने पेड़ से। तो उसी प्रकार से और जब तक नए फल पत्ते मिलकर जब ज़्यादा उनकी संख्या हो जाती है, फलों की पत्तियों की जो नए हैं वो धकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। तो नेताओं से यहाँ पर समानता की गई है कि जो नेता किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते हैं और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर नहीं भगा देते हैं तो तब तक वो जमे रहते हैं। अपनी जो सीट है, अपना जो पद है उसको वो स्वतः ही नहीं छोड़ते हैं। तो उनकी जो समानता है उन राजनेताओं की पदलिप्सा की, पद की इच्छा की जो समानता है वो किसके साथ की गई है विद्यार्थियों? वो की गई है उस शिरीष वृक्ष के फलों से। उनकी नेताओं की, राजनेताओं की समानता यहाँ पर बताई गई है।
विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक के द्वारा एक जन सामान्य बात बताई गई है, सर्वमान्य बात बताई गई है, और इन्होंने कहा है आगे चल के कि जरा और मृत्यु, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, और जो मृत्यु है वो जगत के अपरिचित और अति प्रामाणिक सत्य है। अर्थात वृद्धावस्था अवश्य आएगी, मृत्यु अवश्य आएगी, तो ये अपरिचित और अति प्रामाणिक सत्य है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने इस निबंध के माध्यम से उक्ति दी है। विद्यार्थियों, आगे उसने कहा है, लेखक के द्वारा कहा गया है कि तुलसीदास जी ने भी इस चीज का क्या किया है, समर्थन किया है। वहां बताया गया है कि धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरा सो झरा, जो बड़ा सो बुताना। अर्थात बड़ा सो बुताना का अर्थ हुआ कि जो भी बड़ा होता है वह बुझ जाता है। अर्थात आप कितना ही दीपक बड़ा बना दीजिए, एक समय ऐसा आता है तो उसको जला करके आप छोड़ देंगे तो उसको बुझना ही है। तो व्यक्ति कितने भी महान कार्यों को करे, लेकिन अंत उसका होता है वो बड़ा होकर के उसका भी एक अपरिचित और अति प्रामाणिक सत्य है, ये मृत्यु, उसको झड़ जाना होता है। संसार में जो भी धन, यश, मान, सम्मान व्यक्ति को मिलता है, वो फलता है, वह एक दिन झड़ जाता है। जो भी दीपक जलाया जाता है वह भी बुझ जाया करता है। तो विद्यार्थियों, ये सांसारिक बातें हैं, और इस सांसारिक बातों के माध्यम से जो अति प्रामाणिकता है, अपरिचितता है, और उस जरा और मृत्यु की उसको समझाया यहाँ पर गया है। आगे विद्यार्थियों, एक विशेषण के रूप में और बताया गया है शीरीष का वर्णन करके कि ये जो शीरीष है वो दुरंत प्राणधारा का प्रतीक माना गया है। दुरंत, जिसका कठिनाई से अंत हो, दुरंत, और ऐसी प्राणधारा का, ऐसे प्राणों का संचार करने वाला यहाँ पर बताया गया है। और उसमें ये विशेषताओं के रूप में कुछ बिंदु दिए गए हैं, और ये बताया गया है कि महाकाल देवता है जो सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, और उन कोड़ों की मार से, और वो जो जीर्ण हैं, दुर्बल हैं, जो कमजोर इच्छा शक्ति वाले हैं, वो अपनी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वो झड़ जाते हैं। और जिनमें प्राणधारा, प्राणों की जो कण है वो थोड़ा सी भी ऊर्ध्वमुखी हैं, ऊर्ध्वमुखी का मतलब प्रगति करने वाले हैं, वो टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। एक तरफ तो दुरंत प्राणधारा है और दूसरी तरफ है सर्वव्यापक कालाग्नि, अर्थात उनके जो जिसने भी जन्म लिया है उसके मरने की अवस्था, उसके नष्ट होने की अवस्था, इन दोनों के बीच में विद्यार्थियों संघर्ष चलता रहता है। अब यहाँ विद्यार्थियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में लेखक के द्वारा विचार किया गया है और बताया गया है कि शीरीष क्या है, एक अवधूत है। अवधूत के बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन लेखक के द्वारा इस निबंध में किया गया है, और बताया गया है कि अवधूत कहते हैं विद्यार्थियों साधु को, सन्यासी को। तो यहाँ शीरीष की तुलना एक अवधूत से की है। जैसे अवधूत क्या करता है, सर्दी हो, गर्मी हो, दुख हो, सुख हो, इन सभी को सहता हुआ एक वो क्या रहता है, निश्चिंत रहता है। उसी प्रकार शीरीष का वृक्ष भी भयंकर गर्मी के समय में भी न जाने कहाँ से जीवन का रस ग्रहण करता रहता है। यह वृक्ष जो है, ऐसा माना जाता है कि वायुमंडल से रस ग्रहण करके जीवित रह सकता है। तभी तो गर्मी में भी कोमल पुष्प धारण ये कर लेता है, अर्थात वायुमंडल से ये रस खींचता है। इसकी जो अवधूत साधु होने की, सन्यासी होने की जो विशेषता है वो यहाँ पर अवधूत की इन परिस्थितियों से संघर्ष करने के कारण यहाँ पर व्यक्त होती है। अब यहाँ पर एक अवधूत की या सन्यासी की एक विशेषता और वर्णित की गई, वो इस प्रकार से है कि न ऊधों का लेना, न माधों का देना। अर्थात ये जो कहावत यहाँ पर आई है, क्योंकि आपके पाठ के अंदर से विभिन्न प्रकार के मुहावरे, कहावतें जो बताई गई हैं उनका अर्थ भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी भी प्रश्न के रूप में आ सकता है। न ऊधों का लेना, न माधों को देना कहावत है। इसका अर्थ होता है विद्यार्थियों अपने काम से काम रखना, यानी किसी से कुछ काम नहीं होना। अर्थात उसका कोई व्यक्ति है जो इस कहावत का संचार करता है, इसका पालन करता है कि ना ऊधों को लेना, ना माधों का देना, उसको स्वयं से ही काम रहता है, किसी से काम की वो इच्छा नहीं करता है, अपने काम में ही वो लगा रहता है। तो अपने काम में काम से काम रखने वाला इस प्रकार से है। हजरत, हजरत शब्द आया है विद्यार्थियों, उसमें बताया गया है हजरत का अर्थ होता है जो
सामान्य जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है श्रीमान, और ये व्यंग्यात्मक स्वर में कहा गया है। विद्यार्थी यहाँ पर उस वाक्य का प्रयोग करके किस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है लेखक के द्वारा कि जब धरती और आसमान जलते रहते हैं उस भीषण गर्मी के कारण, तब भी ये हजरत ने जाने कहाँ से अपना रस खींच लाता है। तो विद्यार्थियों आगे बताया गया है कि जो व्यक्ति अवधूत है, जो प्राणी अवधूत है, या अवधूत अब किसको बता दिया गया है, उस पौधे को बता दिया गया, उस शीर्ष के पेड़ को बता दिया गया है, और ये बताया गया है कि बहुत से जो कवि हैं वो भी अवधूत हैं, और ये स्पष्ट कर दिया गया है लेखक के द्वारा कि अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। जो अवधूत होते हैं, अनासक्त होते हैं, उनके मुख से ही और संसार की सबसे सरस रचनाएं निकलती हैं। कबीर का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि कबीर की शीर्ष से तुलना की गई है, और कबीर बहुत को शीर्ष के समान ही थे। वो मस्त थे, बेपरवाह थे, पर सरस और मादक थे। यहाँ पर कालिदास की अनासक्त योगी रहे होंगे, ऐसा विचार किया गया है। पहले तो विद्यार्थी देखते हैं कि अनासक्त योगी क्या है, कवि में कौन सा कवि अनासक्त हो सकता है, किस प्रकार से अनासक्त व्यक्ति की स्थिति हुआ करती है। तो यहाँ पर अनासक्त का मतलब होता है निर्लिप्त, अर्थात जो सांसारिक बंधनों से उसका लगाव नहीं हो जिस व्यक्ति का, और सांसारिक सुखों से जो लगाव नहीं रखता हो उसको अनासक्त, आसक्त नहीं हो, अनासक्त उसको कहते हैं। तो यहाँ पर कवि से तुलना की गई कि वो कवि जो अनासक्त नहीं रह पाता है, उन्मुक्त स्वभाव का अवधूत जैसा नहीं बन सकता, वो अवधूत नहीं बन सकता, और कवि कर्म के प्रभाव उस पर हानि लाभ, अर्थ प्राप्ति के आदि के चक्कर में वो पड़ा रहता है, वह कवि कर्म का सही निर्वाह नहीं कर सकता। तो कवि कर्म का सही निर्वाह कब होगा, जब कोई कवि अनासक्त होगा, और श्रेष्ठ कवि वो बन नहीं सकता है, अनासक्त नहीं है। यदि वो कवि आसक्त है, कोई प्राणी आसक्त है, तो वो श्रेष्ठ कवि नहीं बन सकता है। इसलिए श्रेष्ठ कवि बनने के लिए अनासक्त रहना पड़ता है, और फक्कड़ बनना जरूरी होता है, मस्त स्वभाव का होना उसके लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों, कवि कर्म कोई साधारण कर्म नहीं होता है, ऐसा लेखक के द्वारा बताया गया है। कवि को हानि लाभ, सुख दुख, राग द्वेष, यश अपयश आदि की चिंता न करके उसको क्या रहना पड़ता है, अनासक्त रहना पड़ता है, सब प्रपंचों से उसको दूर रहना पड़ता है। विद्यार्थी यहाँ पर आगे बताया गया है कि कालिदास भी अनासक्त योगी रहे हैं। तो उनका जो मेघदूत काव्य है उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल शब्द आया है यहाँ पर। अनाविल का अर्थ होता है शुद्ध या ताजा, उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। तो यदि वो अनासक्त नहीं होते तो ऐसा मेघदूत जो सरस काव्य है, प्रणय काव्य है, वो किस प्रकार से उनके हृदय से उन्मुक्त कैसे हो पाता। अर्थात वो कालिदास जी हैं, संस्कृत के जो महान कवि माने जाते हैं, वो क्या हैं, अनासक्त कवि थे, तभी तो उनके मुख से, उनकी वाणी से, उनके कंठ से जो मेघदूत नाम का जो सरस काव्य ऐसी रचनाएं निकल के आ पाई थी। विद्यार्थियों, आगे इसमें वर्णन आया है कर्नाटक राज्य की जो प्रिया है, कर्नाटक यानी कि कर्नाटक जो प्राचीन राज्य था उसके बारे में वर्णन है। उसकी जो प्रिया है विजिका देवी, उसके अनुसार फक्कड़ या अनासक्त कवि कुछ बताए गए हैं। 3 कवि वहाँ पर प्रस्तुत किए गए। परीक्षा की दृष्टि से, उस प्रश्नोत्तर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहु चयनात्मक जो प्रश्न होते हैं उनमें से आने की संभावना रहती है। इस प्रकार से जो कर्नाटक राज्य की प्रिया विजिका देवी है उसके अनुसार कौन कौन से 3 कवि स्वीकार किए गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो अनासक्त कवि हैं वो उसमें पहला कवि ब्रह्मा को माना गया है, दूसरा वाल्मीकि को माना गया है, और तीसरा व्यास को माना गया है। तो ये है, उपालंब से कोई कवि हारा नहीं है। यदि उसे कितने भी उपालंब दिए जाएं वो कभी भी हार को स्वीकार नहीं करता है। कालिदास अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता, ये शब्द भी विद्यार्थी आया यहाँ पर। स्थिर प्रज्ञता, स्थिर प्रज्ञता का होता है अविचलित बुद्धि की अवस्था। जिसकी बुद्धि, जिस प्राणी की व्यक्ति उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो विचलित नहीं हो, अविचलित बुद्धि की अवस्था है, उस स्थिर प्रज्ञता। और विदग्ध प्रेमी, विदग्ध प्रेमी का अर्थ है अच्छी तरह से तपा हुआ जो हृदय है, उसका हृदय वो पा चुके थे। तो कालिदास के अंतर्गत 2 विशेषताएं बताई गई हैं। तो वो है स्थिर प्रज्ञता, अर्थात अविचल बुद्धि की अवस्था उनके पास थी, और वो विदग्ध प्रेमी थे, अच्छी तरह से तपे हुए उनका हृदय है वो, उनकी प्राप्ति उसको हुई थी।
यहाँ पर विद्यार्थियों आगे चल के जो द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने अपनी जो तुलना है वो कालिदास में क्या क्या उनमें अंतर है उनके लिखने में, कालिदास जी के लिखने में, और स्वयं जो लेखक है इस निबंध का, इस ललित निबंध का, श्रीश के फूल निबंध का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके लेखन में, उनकी कविता में और स्वयं की कविता में क्या क्या भेद पाते हैं, क्या क्या अंतर पाते हैं, उसका वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। और बताया गया है कि कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते और तुक भी जोड़ लेते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो पाते, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो पाते। यहाँ पर बताया गया है हम दोनों में अंतर है। कालिदास अनासक्त योगी रहकर कवि सम्राट के आसन पर प्रतिष्ठित हुए थे। विद्यार्थी जो कालिदास जी हैं वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान महाकवि हैं, और इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता था, उसके नवरत्नों में से एक ये स्थान पाते थे। यानी कि कहा जाए तो विक्रमादित्य जी के दरबार में, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 जो रत्न थे, नवरत्न थे, उनमें से एक ये कालिदास थे। उनकी जो कविताएं हैं वो शास्त्रीय संस्कृत में लिखी गई हैं, और उन कालिदास जी की विशेषताएं क्या थी कि वो निंदा, अपमान, प्रशंसा से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो अनासक्त योगी थे, और मैं इस प्रकार की रचनाएं करने को संभव नहीं हूँ। तो एक कवि के द्वारा दूसरे महान कवि की इस प्रकार से और अच्छी स्थिति बताना स्वयं विद्वता का प्रतीक है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, और वर्णन भी उन्होंने किया है कि कबीरदास जी के साथ, कालिदास जी के साथ कुछ कवि और भी हैं, जैसे कि आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावाद के विष्णु जो कहे जाते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, जो कि छायावाद में प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, वो भी अनासक्त थे। ऐसा वर्णन यहाँ हिंदी साहित्य के किस कवि को और अनासक्त कहा गया है, उस श्रीश के फूल नामक निबंध में तो आप कह सकते हैं हिंदी साहित्य में जो आधुनिक युग के जो कवि हैं, छायावाद के जो प्रमुख लेखक हैं और कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, वो भी अनासक्त थे। और यहाँ पर बताया गया है एक और जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, वो भी क्या है, अनासक्त थे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो वहाँ यदि कालिदास दे दिया जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा कवि अनासक्त कहा गया है उस पाठ में, तो आप कालिदास जी को नहीं करें, क्योंकि वो तो संस्कृत साहित्य से संबंधित थे। यदि आधुनिक काल की जब बात आती है हिंदी साहित्य की, तो वहाँ आप सुमित्रा नंदन पंत को करें। विद्यार्थियों, इसके अंत में कवियों के लिए अनासक्ति का महत्व बताया गया है। इस पाठ के अंत में वो इस प्रकार से है कि श्रीश का जो वृक्ष है वो अद्भुत, अवधूत और अनासक्त है। वह मस्त एवं फक्कड़ होता है। कालिदास महाकवि भी अनासक्त, मस्त और फक्कड़ाना प्रवृत्ति के थे। कबीर और पंत में भी अनासक्ति थी, रविन्द्रनाथ टैगोर में भी अनासक्ति थी। महान व्यक्ति सिंह द्वार की तरह अपना लक्ष्य समझता है। महान जो व्यक्ति होता है वो सिंह द्वार की तरह अपना लक्ष्य समझता है। सब कुछ अवधूत की तरह सहन करने, अनासक्ति की तरह आगे बढ़ने के लिए महान लक्ष्य उसे मिलता रहता है। श्रीश भी अवधूत है, तभी तो वह गर्मी, वर्षा, लू, शीत आदि को सह सकता है। भयंकर लू में फूल पाता है। वह वायुमंडल से रस खींचता है। अर्थात यहाँ पर जो अंत में जिस राजनेता की, जिस स्वतंत्रता सेनानी की यहाँ पर बात की गई है, उनमें भी इस प्रकार की शक्तियाँ थीं। और उनके बारे में बताया गया है कि जो महात्मा गांधी थे वो भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और कठोर हो सके थे। कोमल भी थे, कठोर भी थे। आप देखते हैं कोमलता उनमें इतनी थी, सदाशयता बहुत अधिक थी, और उनका जो प्राणधारा थी वो कठोरता की ओर भी प्रेरित थी। विभिन्न प्रकार के एक तरफ तो उन्होंने सविनय अभिज्ञा आंदोलन आदि किए थे, और एक कड़ा रुख करके भी कई आंदोलनों को अंजाम दिया था। दांडी मार्च है, और अपनी हट के कारण उस कार्य को, नमक तोड़ने का जो कानून था उसको लाने में वो सफल हुए थे। तो यहाँ पर वो जो इतिहास रचा था उन्होंने, तो ये कहा गया है लेखक के द्वारा
कि गांधी जी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और कठोर हो सके थे। अंत में लेखक सोचता है कि आज ऐसे अवधूत कहाँ हैं, ऐसे सन्यासी अनासक्त योगी आज के वातावरण में, आज के इस समय में आज कहाँ खो गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था शीरीष के फूल नामक जो ललित निबंध है उसका पाठसार। इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे छोटे प्रश्न हो, बहुचयनात्मक हो या निबंधात्मक प्रश्न हो, उनके बारे में विशेष सत्र लेकर के, विशेष एक नया वीडियो लेकर के पुनः उपस्थित होते हैं। अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि हिंदी परिवार की जो ऑनलाइन पाठशाला ये चल रही है, इसको आप आगे बढ़ाने का काम करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करें। तब तक अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।